हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बलार्ड स्कोरिंग। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे न्यू बलार्ड स्कोरिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि न्यू बलार्ड स्कोरिंग और जो ओल्ड जो बलार्ड स्कोरिंग थी अभी तक की, उसमें डिफरेंस क्या था। तो जो पहले लाइक नॉर्मल बलार्ड स्कोरिंग थी, उसमें सिर्फ 26 वीक ऑफ जेस्टेशन तक ही आप काउंट कर सकते थे या उसके बाद का, बट उसके पहले का आप असेस नहीं कर सकते थे। और जो टोटल स्कोरिंग होती थी वो मिनिमम 5 होती थी, उससे पहले की स्कोरिंग नहीं होती थी। बट जो न्यू बलार्ड स्कोरिंग आई इसमें उसमें आप मिनिमम 20 वीक्स तक काउंट कर सकते हो। लाइक वहाँ पे आप 20 वीक्स तक का भी अगर आपको रेट जानना है तो आप देख सकते हो, और -10 तक की स्कोरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसको हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें जेस्टेशनल एज बेसिकली जो न्यूनेट की होती है वो चेक कर रहे होते हैं कि लाइक वो कितनी है। इसको किया जा सकता है दो तरीकों से। एक होता है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, यानी कि लाइक मस्कुलर उसकी लाइक मसल्स टोन और न्यूरॉन्स जो है लाइक उसमें कितनी एक्टिविटी है, मसल्स कितनी एक्टिव है। और नेक्स्ट होती है फिजिकल मैच्योरिटी, लाइक उसमें कि बॉडी का जो आपके ऑल ओवर फंक्शंस हैं या बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा हुआ है। लाइक वो फिजिकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो न्यूनेट फिजिकली कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, उसमें कितना ज़्यादा मैच्योर है। तो इन दो तरह से बलार्ड स्कोरिंग की जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल्स, यहाँ पे दो चीज़ें कंबाइन हुई हैं। लाइक न्यूरोलॉजिकली बेबी कितना डेवलप्ड है और मस्कुलर टोन उसकी कितनी ज़्यादा अच्छी है। हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्कोरिंग शुरू हो जाती है -1 से और एंड होती है 5 तक। मतलब -1 टू लेके -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी स्कोरिंग के लेवल्स होते हैं। और इसके सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर के जो आते हैं साइंस, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि किस कैरेक्टर पे अगर कैसा साइन आ रहा है तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे। जैसे अबगार स्कोर में होता है, मार्क्स दिए जाते हैं कि जिस तरह से बेबी रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही होता है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको मार्क्स देने होते हैं कि जैसा वो साइन शो कर रहा है उसके लिए आप अकॉर्डिंगली आप उसको मार्क्स दोगे। तो सबसे पहले आता है पॉस्चर। पॉस्चर में -1 का साइन नहीं यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पे साइन 0 से स्टार्ट करते हो। मतलब लाइक मार्क्स जो है वो आपका मिनिमम 0 होता है। तो 0 पे क्या होता है कि जब उसका पॉस्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आमतौर में क्या होता है जब बेबी लाइक जब वो न्यूनेट कंडीशन में होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब भी बेबी बर्थ के बाद होता है उसका जो पॉस्चर होता है वो फ्लेक्स्ड होता है। बट 0 की कंडीशन में क्या होगा, उसका पॉस्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा, यानी कि आर्म्स और लेग्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। नेक्स्ट आता है 1। तो 1 मार्क्स आप किस में दोगे, जब बेबी के आर्म्स जो होते हैं वो रिस्ट पर से हल्के मुड़े हों और जो लेग्स होंगे वो हल्के से पॉप्लिटियल फोसा या नीज पर से बहुत हल्का सा उनमें बेंड हो। लाइक हल्का सा, बहुत हल्के से उसमें रिफ्लेक्सेस जो है वो शो रहे हैं। लाइक जो भी उसकी टोनिसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू 0। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में बेबी के जो लेग्स और आर्म्स होते हैं वो 1 के मुकाबले थोड़े और ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं। लाइक अब उसके आर्म्स जो हैं वो एल्बो के पास से भी हल्के मुड़े होंगे। उतना ज़्यादा वो लाइक उसकी जो टोन होगी वो अच्छी नहीं होगी, बट थोड़े बहुत उसमें टोनिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे जो लेग्स और आर्म्स होते हैं उसमें टोनिसिटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब वो और ज़्यादा एक रिलैक्स्ड की जगह आप वो उसको आप कह सकते हो कि अगर आप देख रहे हो तो उसके जो रिलैक्सेशन है बेबी का वो धीमे धीमे कम हो रहा है, वो उतना ही ज़्यादा अपना कंस्ट्रिक्टेड पोजीशन में जाता जा रहा है। और जो फोर्थ पॉइंट होता है उसमें बेबी फुल्ली लाइक अपना जो भी उसका, तो यहाँ पे बेबी पूरी पूरी की तरह से फ्लेक्स्ड होता है, यानी कि उसका जो भी पॉस्चर है वो पूरा फ्लेक्स्ड है और उसके आर्म्स और लेग्स दोनों ही फ्लेक्स्ड पोजीशन में है। तो इसके लिए आप 0.4 देते हो। तो इसमें 0 to 4 तक की रेटिंग होती है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर विंडो। तो स्क्वायर विंडो होता है क्या, रिस्ट के मामले में अगर आप इसको देखते हो कि रिस्ट से आप असिस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर विंडो। तो क्या होता है जब आप रिस्ट को मोड़ोगे, लाइक बेबी की रिस्ट को अगर आप मोड़ रहे हो और वो मोर देन 90 डिग्री शो कर रहा है, लाइक अगर आपने उसके हाथ को हल्का सा मोड़ा और वो मोर देन 90 का डिग्री शो कर रहा है, इसका मतलब जो है साइन वो -1 उसको आप नंबर दोगे। अगर 90 शो हो रहा है तो तो उसको 0 नंबर दोगे। अगर 60 तक मुड़ रहा है तो आप उसको 60 डिग्री, सॉरी, अगर 60 डिग्री तक मुड़ रहा है
तो आप उसको 1 नंबर दोगे। अगर 45 डिग्री तक मुड़ रहा है तो आप उसको 2 नंबर दोगे। अगर 30 डिग्री तक मुड़ रहा है उसका हाथ रिस्ट पर से तो आप उसे 3 नंबर्स दोगे। और अगर पूरा कंप्लीट 0 डिग्री है, लाइक पूरी तरह से रिस्ट मुड़े जा रही है, तो आप उसको दोगे 4 नंबर्स। तो यहाँ पे -1 से शुरू हुआ था और 4 नंबर तक आप रिस्पेक्टिवली मार्क्स देते हो। नेक्स्ट आता है आर्म रिकॉइल, कि जो आर्म है वो पूरी तरह से बेंड हो रही है या नहीं, ये इस पे दिया जाता है। तो अगर बेबी जब लाइक अगर उसका आर्म्स बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स्ड मोड पे हैं, अगर वो पूरा 180 डिग्री है यानी कि पूरे एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब है कि आप उसे 0 मार्क्स दोगे। अगर उसका जो आर्म्स है वो 140 डिग्री के आसपास पे है, 140 टू 180 डिग्री पे, तो आप उसे 1 मार्क्स दोगे। अगर 110 डिग्री टू 140 डिग्री तक उसके हाथ मुड़े हुए हैं तो आप उसे दोगे 2 मार्क्स। अगर 90 डिग्री से 110 डिग्री तक मुड़े हुए हैं तो आप उसे दोगे 3 मार्क्स। और अगर लेस देन 90 है तो आप उसे दोगे 4 मार्क्स। तो ये था कि उसके हाथ जितने ज़्यादा उस समय फ्लेक्स्ड हैं, आप उस हिसाब से आप उसे नंबर्स दोगे। ये होता है 0 से 4 तक के लिए। नेक्स्ट आता है पॉप्लिटियल एंगल। तो यहाँ पे देखा जाता है कि बेबी का जो लेग्स है पॉप्लिटियल फोसा से वो कितना मुड़ा हुआ है, लाइक जब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कितना ज़्यादा, वो अपना कंडीशन उसकी कैसी है, तो आप उस पर देखते हो कि आपका जो पॉप्लिटियल फोसा होता है, लाइक जो लेग्स में पॉप्लिटियल फोसा होता है नीज के जस्ट बिलो, मतलब नीज के जस्ट नीचे का जो एंगल होता है उसे पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं, उसके नीचे जो फोसा होता है, और वहाँ से वो जितना एंगल बना रहा है आप उसके बेसिस पे यहाँ पे आप नंबर्स देते हो। तो होगा क्या, अगर लेग्स जो हैं वो कम्प्लीटली 180 डिग्री पे हैं, लाइक पूरा उसके चिन तक आ रहे हैं उसके लेग्स, लाइक जो टोज हैं वो उसके चिन तक आ रहे हैं और वो उस तरह से 180 डिग्री बना रहा है, तो इस पे आप दोगे उसको -1 नंबर। अगर उसको मोड़ रहे हो और उसके बाद 160 डिग्री तक बना रहा है तो आप उसको दोगे 0 नंबर। अगर 140 डिग्री तक बनाएगा तो आप उसे देंगे 1 नंबर। 120 डिग्री बनाने पे आप दोगे उसे 2 नंबर्स। 100 डिग्री बनाने पे आप उसे दोगे 3 नंबर्स। अगर लेस देन 90 डिग्री बना रहा, सॉरी, अगर 90 डिग्री बना रहा है तो आप उसे दोगे 4 नंबर। और अगर लेस देन 90 डिग्री उसके जो लेग्स है वो पॉप्लिटियल एंगल उसका लेस देन 90 डिग्री है तो आप उसे दोगे 5 नंबर्स। तो इस बेसिस पे आप -1 से लेके 5 नंबर तक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू उसके जो भी पॉप्लिटियल एंगल है आप उसमें दोगे। नेक्स्ट आता है स्कार्फ साइन। तो स्कार्फ साइन में देखा जाता है कि बेबी जो है उसके हाथ उस समय कैसी पोजीशन में है, लाइक उसका एल्बो पर से उसका हाथ कितने एंगल पे आप वहाँ से देते हो। तो जैसे कि आपको सबसे पहला साइन दिख रहा है कि अगर उसका हाथ ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि अगर उसका हाथ पूरी तरह से बेंड है तो आप उसे दोगे -1 साइन। अगर थोड़ा बेंड है, ये देखिए यहाँ पे धीमे धीमे क्या हो रहा है कि हाथों के जो आप एंगल है आप उसको देखो कि वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उसकी पोजीशंस में डिफरेंस आ रहा है। अगर उससे कुछ कम बेंड है तो आप दोगे 0 नंबर। अगर उसका चेस्ट तक उसका एल्बो जा रहा है तो आप उसे दोगे 1 नंबर। अगर चेस्ट के भी पीछे आ रहा है तो आप उसे दोगे 2 नंबर। अगर उसकी स्पाइन तक आ रहा है तो आप उसको दोगे 3 नंबर। और अगर बॉडी के भी पीछे तक जा रहा है तो आप उसे दोगे 4 नंबर्स। नेक्स्ट आता है हील टू ईयर। तो हील टू ईयर में क्या होता है कि जो उसके पैरों में जो हील्स होती हैं अगर वो ईयर तक का आ रहा है तो वो उस पे डिफाइन करते हैं कि अगर उसके पैर उसके कानों तक आ रहे हैं तो कितने नंबर दिए जाने हैं। तो अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा और उसके पैर उसके कानों तक आ रहे हैं तो आप उसे दोगे -1 नंबर। अगर उसके पैर उसकी कान तक नहीं आ रहे हैं, जबकि दूसरा साइन जो आपको दिख रहा है कि उसकी नोज़ के अबव तक है, तो आप उसे दोगे 0 नंबर। अगर हल्का बेंड हो रहा है और वो पूरी तरह से स्ट्रेट 180 डिग्री पे नहीं है तो आप उसको देंगे 1 नंबर। अगर एंगल जो है और वो कम हो गया है एंगल यहाँ पे तो आप उसे दोगे 2 नंबर। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप उसे दोगे 3 नंबर। और लेस देन 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप उसे दोगे 4 नंबर। तो ये थे हमारे सारे साइंस, जो कि सबसे पहला होता है पोस्चर, दूसरा होता है स्क्वायर विंडो, फिर होता है आर्म रिकॉइल, फिर होता है पॉप्लिटियल एंगल, स्कार्फ साइन और हील टू ईयर।
तो हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पोस्चर में आप क्या देखते हो कि उसका पोस्चर कितना ज़्यादा फ्लेक्स्ड है या फिर कितना ज़्यादा उसका पोस्चर जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है। फ्लेक्स्ड है मतलब उसके हाथ पैर पूरी तरह से नॉर्मली छूटे हुए हैं, और या फिर कितना ज़्यादा उसने अपने आप को फ्लेक्स्ड कर रखा है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर विंडो। आप इसमें यहाँ पे रिस्ट के बारे में बात करते हो कि रिस्ट पे कितना ज़्यादा या कितना कम एंगल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे मार्क्स दोगे। नेक्स्ट आता है आर्म रिकॉइल, यानी कि उसकी आर्म्स किस पोजीशन में है, स्ट्रेट हैं या उसके जो भी एंगल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको नंबर्स दोगे। फिर आता है पॉप्लिटियल फोसा, यहाँ पे आप उसके लेग्स को जो है उसको जज करके कि पॉप्लिटियल एंगल कितना बन रहा है उसको जज करके आप उस पर नंबर्स देते हैं। नेक्स्ट आता है स्कार्फ साइन, यहाँ पे उसके एल्बो और हैंड का जो रिलेशन होता है आप उसको जज करके उसको वहाँ पे नंबर्स देते हो। और एंड में आता है हील टू ईयर, यानी कि उसके जो हील्स हैं पैरों पे वो ईयर तक आ रहे हैं या नहीं, आप उस बेसिस पे उसे नंबर्स देते हो। तो नंबर्स जितने ज़्यादा कम होंगे उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो भी उतनी कम होगी। और नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप ये सबको कैलकुलेट करोगे तो जो भी नंबर्स होंगे जितना बड़ा नंबर निकलेगा उसका मतलब है कि उसका वीक ऑफ जेस्टेशन उतना ही ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके फिजिकल मैच्योरिटी के बारे में। तो फिजिकल मैच्योरिटी के भी कुछ साइंस होते हैं और इसमें भी आप -1 to 5 तक के नंबर्स आप बेबी को देते हो, नियोनेट को आप उसमें दोगे। तो फिजिकल मैच्योरिटी की कौन कौन से साइंस होते हैं, तो साइंस और उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते चलते हैं। सबसे पहले आता है स्किन। तो स्किन की कंडीशन में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है इसका मतलब आपको पर्टिकुलर मार्क्स देने हैं। तो उसकी स्किन अगर स्टिकी सी है या उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फ्रेजाइल सा कुछ लगा हुआ है तो आप उसको -1 दोगे। अगर जेलेटिनियस रेड है, अगर वो हल्का सा रेडिश कलर की है और जेलेटिन मतलब बहुत ही सॉफ्ट सी है तो आप उसको दोगे 0 नंबर। अगर स्मूथ और पिंक कलर की है बट वेन्स जो है वो विजिबल हो रही हैं, विजिबली आपको दिख रही हैं, तो आप दोगे 1 नंबर। अगर जो सुपरफिशियल पीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लाइक जब बेबी मैच्योर होता है तो उसके ऊपर जो वेसियोस वर्निक्स कैसियोसा होता है वो हटता है, तो अगर पीलिंग ऑफ स्टार्ट हो चुकी है तो आप उसको दोगे 2 नंबर्स। अगर क्रैकिंग और पेल एरियाज नज़र आ रहे हैं और वेन्स जो है वो बहुत ही रेयर है तो आप उसको दोगे 3 नंबर्स। अगर कुछ क्रैकिंग के मार्क्स हैं और जो वेन्स हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं तो आप उसे दोगे 4 नंबर। और अगर लेदरी और हल्की सी रिंकल्ड स्किन है तो आप उसे दोगे 5 नंबर्स। तो ये था अब स्किन में किस मेजर पे आप उसी को कितने नंबर्स देने वाले हो। नेक्स्ट आता है लेन्यूगो। तो लेन्यूगो होता है ऊपर जो सुपरफिशियल स्किन और जो थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो लेन्यूगो अगर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, लाइक हेयर्स अगर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे दोगे बेबी को -1 नंबर। अगर बहुत थोड़े बहुत हैं कहीं कहीं पे बिल्कुल तो आप उसको दोगे 0 नंबर। अगर उससे ज़्यादा प्रेजेंट है मतलब एबडेंट है, मतलब कहीं कहीं पैची लाइक स्ट्रक्चर में है, तो आप उसको दोगे 1 नंबर। अगर थिनिंग है, लाइक पतले पतले से जो है बाल वो प्रेजेंट है, लाइक हेयर प्रेजेंट है, तो आप उसे दोगे 2 नंबर। अगर बाल्ड एरियाज प्रेजेंट है तो आप उसे दोगे 3 नंबर। और अगर मोस्ट ऑफ द एरिया बाल्ड है तो आप उसे दोगे 4 नंबर्स। नेक्स्ट आता है प्लांटर सरफेस। तो प्लांटर सरफेस में क्या होता है कि यहाँ पे प्लांटर हो गया उसका लेग्स, लाइक जो उसके पैर होते हैं, जो सोल एरिया होता है। तो प्लांटर सरफेस पे आप कैसे होगा कि अगर उसका हील टू टो टच हो रहा है तो आप उसको दोगे -1 नंबर। अगर कोई भी क्रीसेस नहीं प्रेजेंट है और थोड़े बड़े पैर हैं तो आप उसको दोगे 0 नंबर। अगर थोड़े थोड़े से रेड मार्क्स प्रेजेंट हैं तो आप उसे देंगे 1 नंबर। अगर क्रीसेस प्रेजेंट है थोड़ी बहुत सिर्फ एंटीरियर पोर्शन पे तो आप उसे दोगे 2 नंबर्स। अगर 2/3 ऑफ द एंटीरियर पोर्शन क्रीसेस से कवर्ड है तो आप उसे दोगे 3 नंबर्स। और अगर पूरे सोल पे क्रीसेस प्रेजेंट है लाइक तो आप उसे दोगे 4 नंबर। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट पे अगर बिल्कुल भी लाइक परमिशिएबल नहीं है तो आप उससे दोगे -1 नंबर। अगर थोड़ा बहुत है लाइक एरियोला वगैरह बिल्कुल भी प्रेजेंट हल्का बहुत है तो आप उसे दोगे 0 नंबर। अगर फ्लैट एरियोला है विदाउट एनी बड तो आप उसे दोगे 1 नंबर। अगर
एरियोला जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर वन है, मतलब प्रेजेंट है, और 1 to 2 मिलीमीटर बड प्रेजेंट है, तो आप उसे दोगे 2 नंबर। अगर एरियोला हल्का बहुत रेज्ड है और बेड भी प्रेजेंट है टू 3 to 4 मिलीमीटर, तो आप उसे दोगे 3 नंबर्स। और अगर पूरी तरह से एरियोला भी प्रेजेंट है और बड भी प्रेजेंट है, तो आप उसे दोगे 4 नंबर्स। नेक्स्ट आता है आई या तो ईयर। तो ये भी एक डिफरेंस है, जो पुराना वाला था बेलार्ड साइन, उसमें सिर्फ ईयर की बात हुई थी, बट यहाँ पे आई और ईयर दोनों की बात हो रही है। तो आई और ईयर में क्या देखते हैं कि अगर लिड जो है, जो आईलिड्स हैं, अगर वो फ्यूज्ड हैं, तो आप उसे दोगे -1 नंबर। अगर लिड बहुत थोड़ी सी ओपन है, तो आप उसे दोगे 0 नंबर। अगर ईयर पिन्ना प्रेजेंट, मतलब ईयर पिन्ना कर्व्ड है हल्का सा और सॉफ्ट है, तो आप उसे दोगे 1 नंबर। अगर ईयर पिन्ना लाइक वेल कर्व्ड है, अगर अच्छे से वो कर्व्ड है और सॉफ्ट है, लाइक थोड़ा सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, तो आप उसे दोगे 2 नंबर्स। अगर ईयर पिन्ना जो है वो पूरी तरह से लाइक फर्म हो चुका है और हल्का फर्म है, तो आप उसे दोगे 3 नंबर्स। और अगर ईयर पिन्ना पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो आप उसे दोगे 4 नंबर। नेक्स्ट आता है जेनाइटल्स। तो जेनाइटल्स में जो मेल पहले बात होगी, तो अगर मेल जेनाइटल जो है उसमें जो स्कॉर्टम है वो फ्लैट है, तो आप उसे दोगे -1 नंबर। अगर स्कॉर्टम एम्प्टी है, तो आप उसे दोगे 0 नंबर। अगर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है अपर कैनाल में, तो आप उसे दोगे 1 नंबर। अगर टेस्टिस डिसेंट हो चुका है, तो आप उसे दोगे 2 नंबर। अगर वो प्रॉपरली डिसेंट हो गया है टेस्टिस, तो उसे देंगे 3 नंबर। और अगर पेंडुलम शेप में है, तो आप उसे देंगे 4 नंबर। अब फीमेल जेनाइटीलिया में अगर क्लाइटोरिस जो है वो प्रेजेंट है, वो प्रोमिनेंट है, मतलब वो बाहर की तरफ दिख रहा है, और लेबिया हल्की सी फेल्ट हो रही है, तो आप उसे देते हैं -1 नंबर। अगर क्लाइटोरिस प्रेजेंट है और लेबिया माइनोरा भी प्रेजेंट है बहुत हल्की सी, तो आप उसे दोगे 0 नंबर। अगर क्लाइटोरिस प्रेजेंट है और जो लेबिया माइनोरा है वो बड़ी हो चुकी है, तो आप उसे दोगे 1 नंबर। अगर लेबिया माइनोरा और मेजोरा इक्वली प्रेजेंट है, तो आप इसे दोगे 2 नंबर्स। अगर लेबिया मेजोरा थोड़ी बड़ी है और माइनोरा थोड़ी छोटी है, तो आप उसे दोगे 3 नंबर्स। और अगर लेबिया मेजोरा ने पूरी तरह से लेबिया माइनोरा को और क्लाइटोरिस को कवर कर लिया है, तो आप उसे देंगे 4 नंबर्स। तो ये तो हमारा पूरा न्यू बलार्ड स्कोरिंग। तो अब इसमें नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितने स्कोर पे क्या पता चलता है कि कितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन बेबी का हो चुका है। तो अगर स्कोरिंग निकलती है -10, तो इसका मतलब 20 वीक ऑफ जेस्टेशन है न्यूनेट का। अगर -5 निकलती है, तो यहाँ पे जो स्कोरिंग है इसमें हर बार आपको 5 मार्क्स ऐड करने होते हैं, लाइक 5 का ही डिफरेंस होता है, और जो वीक्स होते हैं उसमें 2 का डिफरेंस होता है। अगर स्कोरिंग आती है -5, तो इसका मतलब 22 वीक ऑफ जेस्टेशन है बेबी का। अगर स्कोरिंग आती है 0, तो इसका मतलब 24 वीक ऑफ जेस्टेशन है। स्कोरिंग आती है 5, इसका मतलब है कि 26 वीक ऑफ जेस्टेशन है। अगर 10 आती है, इसका मतलब 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है। 15 आती है तो 30 वीक ऑफ जेस्टेशन है। 20 आ रही है स्कोरिंग, 32 वीक ऑफ जेस्टेशन है। 25 स्कोरिंग पे 34 वीक ऑफ जेस्टेशन है। 30 स्कोरिंग पे 36 वीक ऑफ जेस्टेशन है। स्कोरिंग नंबर 35 पे 38 वीक ऑफ जेस्टेशन है। 40 अगर स्कोरिंग आती है तो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है। अगर स्कोरिंग 45 आ रही है तो 42 वीक ऑफ जेस्टेशन है। और अगर 50 स्कोरिंग आती है तो 44 वीक ऑफ जेस्टेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इन सारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जिस अकॉर्डिंगली बेबी फॉल हो रहा है, तो आपको वो सारे नंबर्स पे लिख लेना होता है। और उन सबको जब आप टोटल करोगे, तो उस टोटल नंबर को आप स्कोरिंग से मैच, मतलब जो अभी आपकी टोटल स्कोरिंग है, आप उसको वीक ऑफ जेस्टेशन जो है उससे मैच करोगे, और उससे पता चलेगा कि बेबी का जेस्टेशनल वीक जो है वो कितना है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक बलार्ड स्कोरिंग पे, ये न्यू बलार्ड स्कोरिंग पे था। और इससे आप बेबी का जेस्टेशनल एज पता कर सकते हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इफ़ येस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।